क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक से उल्लेख कर दिया था। जी हाँ, कलयुग में लोग कैसे होंगे, उनका जीवन कैसे गुजरेगा, लोगों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा होगा, रवैया कैसा होगा, ये सब उस काल में ही बताया जा चुका था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई वो 5 कड़वी बातें जो आज 100% सच हो रही है। तो आगे बढ़े इससे पहले हमारे चैनल ज्ञान की स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हुई, इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि कलयुग में एक मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो ये प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने के लिए कहा कि आप जंगल जाओ और वहां जो कुछ भी तुम्हें दिखे वो आकर मुझे विस्तार से बताना। तो पांचों पांडव भाई वन जाकर वापस आए और भगवान श्री कृष्ण को वो वन बाय वन क्या बताते हैं, चलिए उसे जानते हैं। तो सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा और वो बड़े हैरान हुए जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया। तो भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और ये दोनों लोग दोनों तरफ से लोगों का शोषण करेंगे। वहीं भीम ने देखा एक गाय को जो अपने बच्चों को इतना ज्यादा प्रेम कर रही है, इतना ज्यादा चाट रही है प्यार से कि बच्चे के खून निकलना शुरू हो गया। भीम ये देखकर हैरान रह गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। तो कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों में इतना ज्यादा अटैच्ड होगा और ऐसी ममता के कारण उनके बच्चों का विकास ही रुक जाएगा, यानी कि उनके बच्चों की ग्रोथ रुक जाएगी। अगर किसी और का बच्चा साधु बन जाए तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु अगर खुद का बच्चा साधु बन जाए तो सब दुखी हो जाएंगे और रोएंगे कि मेरा बच्चा किस राह पर चल पड़ा, इसका क्या होगा। तो कलयुग में लोग बच्चों को मोहमाया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। फिर भगवान ने एक सच्चाई और बताई कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है और पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है, और हमारा जो ये शरीर है ये मृत्यु की अमानत है, और हमारे जो शरीर की आत्मा है वो परमात्मा की अमानत है। वहीं अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी जिसके पंख पर वेद की रचाई लिखी हुई है, परंतु वो पक्षी एक मनुष्य का मांस खा रहा था। ये देखकर अर्जुन बड़ा हैरान हो गया। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, परंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसी की जल्दी मृत्यु हो और उनकी संपत्ति को हड़प लिया जाए। और एक व्यक्ति का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा होगा पर उसकी नजर हमेशा दूसरों की प्रॉपर्टी पे रहेगी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो दूसरे के धन को छीनने के लिए आतुर बैठे होंगे, और रियल संत जैसा आदमी कोई कोई ही देखने को मिलेगा कलयुग में। वहीं नकुल ने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पर्वत से गिरी, पहाड़ से गिरी, और बड़े बड़े पेड़ भी उसको नहीं रोक पाए, पर एक छोटे से पौधे से टकराकर वो चट्टान वहीं रुक गई। तो इसका अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि बड़ी छोटे लेवल की होगी, इसी की वजह से उसके जीवन का पतन होगा, और इस पतन को धन या अपनी पावर से भी वो रोकने में कामयाब नहीं होगा। लेकिन हरि नाम रूपी एक छोटा सा पौधा भी मनुष्य के जीवन को पतन होने से रोक सकेगा, यानी कि हरि कीर्तन से एक मनुष्य की बुद्धि जो है स्टेबल रहेगी। और सहदेव ने उस वन में बहुत सारे कुएं देखे जिसमें से बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। तो भगवान कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए अपने बच्चों की शादी या किसी भी फेस्टिवल में खूब पैसे उड़ाएगा, पर जब भी वो किसी भूखे को देखेगा, किसी जरूरतमंद को देखेगा, तो उसकी सहायता करने में किसी को भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी, और वो अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, शराब पीने के लिए, मांस खाने के लिए, यानी कि ऐशो आराम में ही सारा धन खर्च करता जाएगा। और जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव ज्यादा होगा। तो दोस्तों, ये थे कलयुग के वो 5 कड़वे सत्य जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए थे पांचों पांडवों को, और ये सत्य आप खुद देख रहे होंगे कि आज एक्चुअल में सच हो रहे हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि औरों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और ऐसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल ज्ञान की स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।